तो मैं शुभम भाई पहले ही मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आपने एक और वीडियो वायरल हुआ है, जो आपको पता है उसमें जो लव जिहाद का बताया है वो भी केरला से ही था, जिसमें एक लड़की है जो हिंदू है और वो उसकी बिंदी निकाल लेता है और उसको कवर कर देता है। तो आपने भी ये वाला वीडियो देखा होगा। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? ये तो एक आई थिंक बहुत ही प्रोमिनेंट, बहुत ही अजीब सा वीडियो था जो बहुत वायरल भी हुआ है। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? दिस वाज द फर्स्ट स्टेप बिफोर केरला स्टोरी। मुझे लगता है ये वीडियो वायरल हो गया था। जी। जहां तक बात है कि लव जिहाद जी। की, देखिए ये एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर हम सभी ने बहुत लंबे समय तक काम किया है। आपने तो मतलब उस जगह को देखा, देख करके आप यहाँ पे आई और आपने जी। तो बुर्के से बिंदी का सफर तय किया है। आप जी। वो हैं जिन्होंने बुर्के से बिंदी का सफर तय किया है, लेकिन ये सच है कि यहाँ पे बिंदी से बुर्के का सफर करवाया जा रहा है। जी। और पहले बिंदी से बुर्के और उसके बाद बुर्के से बम। तो जी। अगर मैं कहूँ कि जो आपने ये विज्ञापन की बात करी, जो केरला का जो वीडियो वायरल हुआ था, वो जी। पहला स्टेप था बिंदी से बुर्के वाला, और जो ये फिल्म है ये दूसरा स्टेप है बुर्के से बम वाला। ये जी। जो वीडियो था, इस वीडियो को लेकर के कई सारी चीजें उठी मार्केट में, बहुत तरह-तरह की बातें हुई, लेकिन आश्चर्यजनक बात ये रही जिसका ये विज्ञापन बताया गया, उस जी। कंपनी ने अपना पल्ला इससे झाड़ लिया और ये कह दिया कि ये हमारा आधिकारिक विज्ञापन नहीं है। जबकि सोचने वाली बात ये थी कि जो वीडियो में चेहरे दिख रहे थे, उन्होंने ही इसको अपने इंस्टा से अपलोड किया था। तो ये जी। बहुत बड़ी ये बात है कि अगर मैं किसी फिल्म में काम करता हूँ या मैं किसी विज्ञापन में काम करता हूँ और मैं उसको अपलोड करता हूँ, तो जी। मैं अपनी सेंसेस में अपलोड करूंगा कि मैंने काम किया है। अगर जी। कंपनी अपने नाम पीछे ले लेती है कि भाई हमारा इससे लेना देना नहीं है, तो फिर ये जिम्मेदारी शुभम की बनेगी कि शुभम तूने क्यों अपलोड किया, तू बताइए किसका विज्ञापन है। जी। तो एक्चुअली तो ये सही बात। अदाकारों से पूछना चाहिए कि आप बताओ ये किसने बनवाया, कहाँ बनवाया, किस परिप्रेक्ष्य में बना। लेकिन हैरानी की बात यह कि उसपे कहीं कोई बातचीत नहीं है, वीडियो आया, आकर के चला गया। लेकिन जो दृश्य उसमें देखे, वो दृश्य वास्तविकता को बताने वाले दृश्य हैं। इसी तरह से बिंदी से बुर्के का सफर हमारी बहन बेटियों को करवाया जाता है। जी, सही बात है और वो बहुत वायरल भी हुआ लेकिन कोई इसमें प्रतिक्रिया की नहीं गई। किसी ने उसको मतलब जैसे इग्नोर ही कर दिया। ये बात मैंने भी देखा कि ये और बड़ा अजीब-सा, बड़ा दिलेर होकर ये लोग जिस तरीके से ये वीडियो बनाया इन्होंने, मुझे बड़ा अजीब-सा लग रहा है कि मतलब इतनी हिम्मत भी हो रही है कि एक हिंदू लड़की के बारे में बताना ऐसे और उसकी बिंदी निकाल देना और उसको मतलब एक्चुअली वो बुर्का तो नहीं दिखा सकते थे, तो उसको कवर कर देना। तो दैट वाज़ वेरी बहुत ही अजीब था। तो आज हम भाई अपने केरला स्टोरी पर आते हैं। मुझे बताइए कि इसके ऊपर कौन से लोग हैं जो वामपंथी के, जो आई थिंक कांग्रेस के और जो भी है, ये लोगों का क्या, इनकी क्या हालत हो रही है? जी। इनको दीदी अंग्रेजी में कहें तो लूज मोशंस लगे हुए हैं और हिंदी में देसी भाषा में कहें तो इनको दस्त लगे हैं। वो इसलिए लगे हैं क्योंकि जी। बहुत लंबे समय के बाद में शायद ये इस तरह की एक फिल्म लिखी गई है, एक स्टोरी लिखी गई है, जिसको देखना, सुनना, सच को स्वीकार करना ये लॉबी पसंद नहीं करती है। ये जी। इसको प्रोपेगेंडा कहेगी। ये हुँ। इसको कहेगी कि एजेंडे के तहत बनाई हुई फिल्म है। लेकिन इनसे कोई ये पूछे कि धरातल में जो सच्चाई है ज़रा उस पे आओ, आंकड़े लेकर के बैठते हैं, आमने-सामने बैठते हैं, तुम जहाँ कहोगे वहाँ बैठते हैं और बात कर लेते हैं आंकड़ों के ऊपर। ये आंकड़ों पे बात नहीं करेंगे, ये भाग जाएंगे। ये सिर्फ अपना एक प्रोपेगेंडा चलाएंगे, एक सही विषय को ये बोल के कि ये विषय एजेंडा के तहत लिया गया है। तो इस लॉबी के पेट में दर्द बड़ा स्वाभाविक है। वर्षों से बनाया हुआ इनका नैरेटिव जब इनको फेल होता हुआ दिखता है, वर्षों से बनाया हुआ इनका प्रोपेगेंडा इनको ध्वस्त होता हुआ दिखता है। ये वो लॉबी है दीदी जो भगवान शिव शंकर, हमारे प्रभु जी। महादेव महादेव शंकर जी। जी की मूर्ति के पीछे से लड़की पटाने के दृश्य दिखा सकते हैं। हुँ। शोले फिल्म शोले में आप पिक्चर देखिए, में, झोले में, जी। ये हुँ। वो लोग हैं, ये वो लॉबी है। उस फिल्म में पूरे गाँव में लाइट नहीं, ठाकुर की बहू लालटेन जला रही है, रोज़ शाम को फूँक मार-मार के वो कर रही है और वहाँ पे एक पूरे गाँव में एक अब्दुल चाचा, एक उनका पोता या भतीजा, सिर्फ 2 हुँ। लोग और फिर भी वहाँ लाउड स्पीकर बज रहा है, पता नहीं बत्ती कहाँ से, जनरेटर का पहिया कौन घुमा रहा था। ये वो लॉबी है, जो यही दिखाते हैं हर फिल्म के अंदर में कि ठाकुर ने तो औरतों की अज़मत पे हाथ डाले हैं। बनिया चोटी वाला, जनेऊ वाला लालची होता है, ब्राह्मण चोटी वाला, जनेऊ वाला जी। लालची रहेगा, पाखंडी रहेगा। हुँ। बनिया जो है दादा का कर्ज पोते तक से पोतियों तक से वसूल करता है, उनकी इज्जतें अजमतें लूट करके। इन्होंने इतने साल तक जो ये फेक नैरेटिव चलाए, उसके सामने कश्मीर फाइल्स हो, केरला स्टोरी हो, एक एक्चुअल सच्ची घटनाओं पे आधारित सिर्फ एक फिल्म आ जाए, और अभी तो जी। फिल्म आई नहीं है, सिर्फ टीजर आया और ट्रेलर आया। तो जी। टीजर और ट्रेलर ने इनके पेट में मरोड़े कर दिए, इनको दस्त लग गए और ये बड़े स्वाभाविक है और इसका हम आनंद ले रहे हैं और आनंद लेते रहेंगे। जी। आज तो मैंने अब बुकिंग करने के लिए शुभम जी खोला भी लेकिन मुझे कोई बुकिंग का नज़र नहीं आया। तो मुझे ऐसा लग रहा था क्या पता ये 5 तारीख को रिलीज़ होने भी देंगे कि नहीं? क्योंकि आई एम आल्सो वेरी ईगरली मैं वेट कर रही हूँ कि मुझे ये देखनी है पिक्चर क्योंकि तभी हम जान सकेंगे कि इसमें एक्चुअली जो हमने ट्रेलर में देखा है, भई वैसा दिखाते भी हैं कि नहीं? मतलब अग हमको तो एक एक्सपीरियंस हो चुका है आपको और मुझे एक पिक्चर आई थी लव जिहाद, एक पिक्चर आई थी हिंदुत्व जैसा आपने अपने भी चैनल में कहा, ये दोनों पिक्चर ने हमको उल्लू बनाया। लास्ट में तो इन्होंने जो
लास्ट का जो इन्होंने पहले सब कुछ बता दिया और लास्ट में यही बताया कि भाई ऐसा कुछ होता नहीं है, ऐसा रियलिटी में नहीं है, ऐसा ऐसा एक मोमेंट होता नहीं है, ऐसे टेररिस्ट होते नहीं है, ये एक्चुअली तो ये बड़ा अजीब सा अभी लग रहा है कि ये वाली फिल्म में हमने जो ट्रेलर देखा है बहुत अच्छा है, लेकिन उसके मतलब उसका एंड क्या है, ये हमें देखना है कि क्या हमें सच्चाई दिखाई थी, जैसे कश्मीर फाइल्स में हमने हकीकत देखी, इसीलिए हमें पता चला कि हाँ ये हकीकत है कि इन्होंने क्या किया था। लेकिन इस फिल्म के बारे में आपको क्या लगता है शुभम भाई, आपको क्या फीलिंग आती है? क्योंकि हिंदुत्व के बारे में तो बहुत कुछ हुआ था कि अरे वो उनका जो आई थिंक राजदान कोई था जो प्रोड्यूसर था, उसने भी आके बोला था अरे ये पिक्चर तो मतलब इट्स सो नाइस और आपको देखनी चाहिए, हिंदुत्व नाम भी हिंदुत्व दिया था, लेकिन हुआ क्या? तो आपको क्या लगता है शुभम भाई, ये वाला जो पिक्चर है इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? ट्रेलर तो बहुत अच्छा था जी। देखिए देखिए, ट्रेलर की अगर बात करें और मैं अपनी व्यक्तिगत बात करूं तो मैं जी ट्रेलर को बिल्कुल 100 में से 100 नंबर दूंगा पूरी तरह से। जी ट्रेलर एकदम जी ओके है, परफेक्ट है। हाँ लेकिन जो दिल में डर है वो डर ये है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। एक फिल्म आई थी लव जिहाद को लेकर के, उस फिल्म का नाम लेना मैं उचित नहीं समझता, हालांकि आपने भी इशारा दिया, हमने नाम नहीं लिया है। उस जी फिल्म का हमने खूब प्रमोशन किया था। जी उसके जी जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं वो मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, मेरे दोस्त हैं। फिल्म की स्टार कास्ट भी, जो उसमें काम करने वाले एक्टर एक्ट्रेसेस थे, वो भी मेरे मित्र ही समझ लीजिए। और वो जी पूरी की पूरी फिल्म की टीम मेरे चैनल पे आई भी थी इंटरव्यू देने के लिए, सब लोग बैठे थे। हमने उसका अच्छा प्रोमो किया, तो जी डायरेक्टर साहब ने, चूंकि मित्र थे, उन्होंने बुलाया हमारे को प्रीमियर शो के लिए, दिल्ली में हम लोग गए थे देखने के लिए। जी वहां पे जब फिल्म देखी तो मेरी बुद्धि खराब हो गई। उस फिल्म के अंदर में दृश्य ये दे दिया कि लव जिहाद की एक विक्टिम, एक पीड़ित था, जिसके ऊपर तमाम सारे जुल्म हुए, जो कुछ होता है सब कुछ उस फिल्म में हम्म दिखाया। किस हम्म तरह फंसाया जाता है, गुड्डू बबलू पप्पू नकली नाम बना करके, फिर हम्म अचानक से कोर्ट मैरिज होती है, कोर्ट मैरिज में पता पड़ता है कि भाई ये तो इस्माइल शेख या ये हम्म पठान, वो जो पठान, या भी जो नाम भी है उनका हाँ नाम निकलता है, वो हम्म असली नाम वहां पे दिखता है। हम्म वो एकदम सदमे में आ जाती है कि ये क्या हो गया। फिर अपने परिवार से लड़ना झगड़ना, परिवार का बेदखल करना, वो सब कुछ उसमें दिखाया गया। निकाह हम्म होने के बाद में कैसे वो मजहब कबूल करती है, फिर उसकी सारी आजादी खत्म हो जाती है, जी जबरदस्ती चिकन नॉन वेज पकाना भी पड़ता है, खाना भी पड़ता है, हर एक चीज दिखाई। गुस्से में तलाक दिया जाता है, तलाक देने के बाद में पहले जेठ से हलाला करवाते हैं, फिर ससुर से हलाला, सब कुछ दिखाया। मैं कहता हूँ वो फिल्म हम्म, बिल्कुल सही थी। लेकिन जी वही सेकुलरिज्म का कीड़ा जो हमें काटा हुआ होता है। एक दृश्य ये दिखा दिया कि दादी जो है वो उसको बचने में हेल्प करती है, और दादी के डायलॉग्स ये थे कि जा बेटा जा, भाग जा, जो कुछ तेरे साथ हो रहा है वो इस्लाम नहीं सिखाता, जो कुछ तेरे साथ में हो रहा है ये इस्लाम के अंदर में नहीं आता, और जा हम्म बेटे, इस्लाम तो बहुत अच्छा है, ये तो दीन की खिदमत करना सिखाता है, ब्ला ब्ला ब्ला, वो सारे डायलॉग्स बोल के दादी उसको एस्केप करने में मदद करती है। मेरा सवाल ये था कि मान लीजिए हम जाते हैं अपने परिवार के लोगों के साथ में, अपनी बहन बेटियों के साथ में, वो पूरी फिल्म देखेंगी, वो समझ जाएंगे क्या होता है, कैसे होता है, लेकिन अंत में सीख क्या मिलती है? अंत में सीख ये मिलती है कि नहीं जी, ये मजहब नहीं सिखाता, ये तो कुछ लोग हैं जो गलत काम कर रहे हैं। मजहब तो हम्म बहुत अच्छा है, मजहब तो दीन की खिदमत सिखाता है, मजहब तो बहुत बढ़िया बात सिखा रहा है। तो हम्म ये सीख लेकर के अल्टीमेटली हिंदू लड़की निकलेगी और वो फिर हाँ फंसेगी, वो हाँ फिर फंसेगी। हम्म मेरा पॉइंट ये था, जी डायरेक्टर साहब से मैंने कहा कि आपने इस दृश्य को क्यों डाला? अगर आप इस दृश्य को निकाल दोगे, मैं घर घर जाके मैं घर घर जाके लोगों को खींच खींच के लेके आऊंगा, हजार हजार लोगों को फिल्में दिखाऊंगा, चाहे कहीं से भी लेकर के आए, पूरे पूरे शो आपके हम बुक करेंगे। लेकिन वो दृश्य फिल्म से नहीं हटाया गया, और वो फिल्म डब्बा गोल हो गई, बुरी तरह से फिल्म पिट गई, फिल्म के फिट गई पैसे भी नहीं थी। ऐसी एक फिल्म और आई थी, उसमें बहुत बढ़िया सा भगवा बैकग्राउंड, बहुत बड़ा बड़ा भगवा झंडा लहरा रहा था, फिल्म का जी नाम भी सनातनी हिंदू से जुड़ा हुआ कोई नाम था, जी समझने वाले दर्शक सब समझ ही रहे होंगे। जी जी उस जी फिल्म में भी रिलीज होने से पहले ट्रेलर बहुत जबरदस्त था। हमारा पूरा जी सनातनी समाज पागल हो गया कि इस फिल्म को हिट करवाएंगे, सुपर डुपर हिट कराएंगे, 100 लोग जाएंगे, इसका प्रचार करो, प्रमोशन करो। मेरे को मेरे चैनल पे बहुत प्रेशर किया लोगों ने, दर्शकों ने कमेंट बॉक्स में लिख लिख के कि शुभम भाई इस फिल्म का प्रमोशन क्यों नहीं कर रहे हो, शुभम भाई आप क्या सनातन से गद्दारी कर रहे हो, शुभम भाई हाँ प्रमोशन करो। उन्हें ये नहीं पता कि शुभम भाई खिलाड़ी आदमी है, मेरे बंदे तो फिल्म इंडस्ट्री में है, मेरे बंदे तो वहां स्टूडियो के अंदर बैठे हुए हैं, मेरे पास तो अंदर से खबरें लीक होके आती हैं। तो मैंने उनको कहा भैया सब्र रखो। और सेम दीदी उस फिल्म में भी यही हुआ। उस फिल्म का जब प्रीमियर शो दिखाया गया, हालांकि प्रीमियर वाले दिन मैं बिजी था, मैं व्यस्त था, मैं नहीं जा पाया, पर मेरी जी तरफ से मेरी टीम से कुछ लोग उसमें गए थे। उस फिल्म में क्या दिखाया, अंत में सारा कुछ हो गया, सब कुछ जी हो गया, जिहाद वगैरह ये एंड में क्या बोल दिया, चल बे सलीम, लड़ाई हाँ झगड़ा हाँ छोड़ते हैं, हाँ मैं तेरी मस्जिद बचाता हूँ, तू मेरा तुम मंदिर मेरा बचा। मंदिर बचाओ जी। और हम तो फालतू में लड़ रहे हैं, हमें तो ये नेता लड़वा रहे हैं। मेरा ये सवाल एक्चुअली ये था, राइट्स के बीच में मैंने देखी वो पिक्चर, वो राइट्स हो रहे हैं और वहां पर वो आपस में मतलब हाँ सही बात है जी इलॉजिकल। अब सवाल यह है कि जब अलाउद्दीन खिलजी आया तब कौन सा नेता राजनीति कर रहा था? तब मोदी था क्या? जब बाबर जी आया तब मोदी था क्या? तब ये राजनेता थे क्या? उन्होंने जी धड़ाधड़ हमारी काशी उजाड़ी, मथुरा उजाड़ी, अयोध्या उजाड़ी, उन्होंने सिरे से हमारे हजारों हजार मंदिर ध्वस्त कर दिए। तब कौन सा राजनेता था? तब कौन सी राजनीति थी? मैं ये नहीं कहता कि आप फिल्म के अंदर किसी मजहब को डिग्रेड करो, आप किसी मजहब को गाली दो, मैं बिल्कुल नहीं कहता, लेकिन मेरा कहना यह है कि आप फिजूल में किसी को ग्लोरीफाई क्यों कर रहे हो? जो चीज ग्लोरीफाई करने के लायक नहीं है, आप जी सिर्फ पॉलिटिकल करेक्ट होने के लिए, आप हम्म सिर्फ फिल्म फ्रेटर्निटी में अपने आप को सही दिखाने के लिए, अपने हाँ आप को सेक्युलर दिखाने के लिए
आप फिजूल में ग्लोरीफाई कर रहे हो ये बोल के कि मजहब नहीं सिखाता या हमारी किताब नहीं सिखाती। तो मेरा एक सवाल था डायरेक्टर साहब से कि डायरेक्टर साहब जो ये हलाला कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, वो क्या चाचा चौधरी की कॉमिक्स पढ़ के कर रहे हैं? वो कौन सी किताब पढ़ के कर रहे हैं सर, वो भी बोल सही दो। बात, सही डायरेक्टर के बात। मुंह में दही जमते चुप हो गया, मेरी बात का जवाब नहीं था। मैंने दोनों फिल्मों से अपने पैर खींच लिए, दोनों फिल्मों से मैं पीछे हट गया। सिमिलरली अब जब बात आ रही है केरला स्टोरी की, लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली दीदी, अगर ट्रेलर की बात करें, मैं 100 में से 100 नंबर दूंगा ट्रेलर के लिए। तालियां तालियां जी, तालियां, जबरदस्त जी, ट्रेलर है। अक्षर यस। अक्षर इसका ऐसा है कि अवार्ड देने लायक है। लेकिन मेरे मन में फिर से वही बात है कि हमने हुँ, पौने 3 मिनट का ट्रेलर देखा, 2 मिनट 45 सेकंड का। जब ये फिल्म आएगी 2 सवा 2 घंटे की, 2.5 घंटे की, जितनी भी ड्यूरेशन की फिल्म है, जी। क्या इस फिल्म में जस्टिस किया होगा? क्या इस फिल्म के हाँ, अंदर भी कोई ऐसी झूठी फेक स्टोरी तो डाल करके ये नहीं कहा होगा कि भाई जो आईसिस वाले कर रहे हैं वो तो गलत कर वो रहे हैं, इस्लाम नहीं हमारा है। वो इस्लाम नहीं है, वो दीन नहीं सिखाता, वो मजहब नहीं सिखाता। फिर मैं पूछूंगा भाई फिर दीन क्या सिखाता है वो बता दो मेरे को। भाई वो जो कर रहे हैं वो भी तो वही किताब पढ़ के कर रहे हैं। जी, मेरा सिर्फ एक डर है कि इस फिल्म में भी कोई ऐसा झूठ ना परोसा गया हो। तो मेरा निवेदन है आपके चैनल पे, आपके दर्शकों से भी, आप सब पूजा दीदी को बहुत प्यार करते हैं, पूजा दीदी का बहुत सम्मान करते हैं, मैं उनका छोटा भाई हूँ, हक से बोलता हूँ। पूजा दीदी के चैनल को अपना मानते हुए, आप सबको अपना परिवार मानते हुए कहता हूँ कि थोड़ा वेट कीजिए मेरे दोस्तों, फिल्म अच्छी है, ट्रेलर अच्छा है। 5 तारीख को अगर संभव होगा पूजा दीदी इसको देख करके आएंगी, जैसे मैंने अपने चैनल पे कहा था कि मैं भी इसको 5 तारीख को देख के आऊंगा। और उसके बाद में हम आपको बताएंगे हमारे रिव्यूज क्या है फिल्म के प्रति। अगर फिल्म एकदम टनाटन हुई तो बिल्कुल जाइए, देख करके आइए। सही बात है। लेकिन फिल्म के अंदर में फिर से वो फिजूल चटनी डाल दियो बीच में कि नहीं हाँ, जी, अच्छे वाले बुरे वाले, अच्छे वाले बुरे वाले, ये चटनी वो चटनी, तो फिर इस फिल्म को पैसे देने का अर्थ नहीं है। फिर तो वापस से हिंदुओं को ठगने का काम होगा। हालांकि मुझे लगता है जी, कि ये नहीं होगा इस बार। मेरे को दिल ये कहता है, जी हाँ, मेरा दिल ये कहता है कि होपफुली। ऐसा नहीं होगा, ये फिल्म सही होगी। ये मेरी इंट्यूशन है अभी। जी, सही बात है। और हम भी यही चाहते हैं कि बताओ जो सही है वही बताओ, ना कि एंड में हमें निराश कर दो कि भई ऐसा तो मतलब फिर वो क्या है? मतलब फिर इतना बनाने की ज़रूरत ही क्या है? इतना सब या, पैसा खर्चा करके आप लोग भी आकर देखेंगे तो फिर वही सोचेंगे कि हाँ, ये तो ठीक है, ये तो मतलब ये क्या मैसेज जा रहा है? दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि इसमें मैसेज क्या जा रहा है? वो 2 फ़िल्मों में तो हमने देख लिया कि मैसेज क्या गया, अब ये तीसरी फ़िल्म है। मुझे लगता है इतनी सारी फ़िल्में बनी, इसमें सिर्फ़ कश्मीर फाइल्स एक ऐसी पिक्चर थी जो उसने रियलिटी दिखाई और जिससे 100% हम वो थे कि हाँ, ऐसा ही हुआ है। क्योंकि हमें इतना सब पता भी नहीं था कि इतना सब ये बेचारे जूझ गए अपने घर से इतने ज्यादा मतलब सब कुछ बता दिया था उसमें वायलेंस फ्रॉम द वे जो जो था वो खरा खरा बता। अब ये तो हम वेट करके देख ही सकते हैं कि 5 तारीख के बाद इसमें क्या होगा और क्या दिखाया जाएगा। इसमें एक सीन है जो बहुत ही मुझे जो छेड़खानी करते हैं वो लड़के जो वो लड़कियों के साथ में सो प्री प्लान्ड ये सब प्री प्लान उनका होता है टू ब्रिंग एंड देयर इज दिस गर्ल इन हिजाब हु इज ब्रेन वॉशिंग देम ऑल द टाइम। तो ये एक मुझे बहुत ही अच्छा सीन लगा कि ऐसा ही होता होगा, ऐसा ही होता होगा जब ये रियलिटी में ऐसी ही कोई होगी जो हिजाब पहन के बैठी होगी, जो अपनी रिलीजन के बारे में बताती होगी कि भाई हमारे यहाँ तो रेप नहीं होता। ये एक मुझे पूछना है कि भाई हमारे यहाँ कोई ऐसी ऐसी चीज होती नहीं है, जब हम हिजाब पहन लेते हैं तो वी गेट रिस्पेक्ट, वी आर नॉट मोलेस्टेड। इसके बारे में आप क्या क्या कहेंगे? क्या ये मुस्लिम वुमेन मोलेस्टेड नहीं होती है? क्या ये बुरखे वाली को छोड़ दिया जाता है जस्ट बिकॉज कि वो उनकी रिलीजन की है? तो क्या इनके बारे में आप क्या कहेंगे शुभम जी? जी दीदी अगर मैं इनके बारे में बोलने लगूंगा तो शायद सुबह तक बोलता ही रहूंगा, और मुझसे अच्छा शायद आप बोल सकते हैं क्योंकि आप खुद वहां से आई हैं। दीदी जी जी इनके यहाँ पे जी जन्मते ही शुरू हो जाता है। मैं कहूँगा जन्म से पहले ही शुरू हो जाता है। मेरे पास जी में वो क्लिप अभी यहाँ पे मोबाइल पे नहीं है, वरना मैं आपको भेजता, आप देख करके। उसमें एक मौलाना बाकायदा ये बोलता है कि अगरचे अगरचे तुम्हारे क्या बोलते हैं उसमें बीवी ऊँटनी पे बैठी हो, तो भी आप उसके जी साथ जी में, और जी आपको मन करे पता है तो आप मुझे। उसके जी साथ में कुछ जी भी जी कर सकते हैं। मैं आपको इसका एक एक अ, सेकंड इसका सिर्फ ऑडियो हाँ सुना देता हूँ। जी, 10 अगर सेकंड। वो भी है भाई वो भी है दूसरा कि अगर आप रोटी पका रही हैं तो आप अपने हस्बैंड हाँ, को रोटी नाराज पका नहीं रही है। कर सकती हो। जी, ये आप आवाज़ अगर अपने आप तक आए तो सुनिएगा। जगदीश आसानी से बच्चा पैदा हो जाए। फरमाया अल्लाह के नबी ने, अगर तुम उस ऊँटनी पर भी बैठी हुई हो और तुम्हारे बच्चे का डिलीवरी का वक्त करीब हो और इस हाल में तुम्हें तुम्हारा शौहर हम मिस्त्री के लिए तुम्हें बुलाए, तुमसे वो ये चाहे कि अपनी बीवी से फायदा हासिल करे, पाए औरत तुझे उस वक्त भी अपने शौहर के पास जाना पड़े। ए औरत तुझे उस वक्त भी अपने शौहर के पास जाना होगा। तो जी दीदी हाँ जो ये बात की बुर्का वाला या हिजाब वाला, आप देखिए एक बच्चा, जन्मता हुआ बच्चा, जो लड़का है या लड़की जो गर्भ में अभी नहीं पता, लेकिन डिलीवरी उस बच्चे की होने वाली है। माँ की कोख से वो बच्चा बाहर आने को बिल्कुल तैयार है, डिलीवरी का समय है, लेबर जी पेन उठ चुका है, लेकिन उस वक्त भी अगर शौहर ये कह दे कि भैया मेरा तो मन है, तो उसको हाँ करवाना पड़ेगा, उसको करना पड़ेगा। राइट फ्रॉम बर्थ से पहले से लेकर के इसी हफ्ते की मैं आपको न्यूज़ बताता हूँ। पाकिस्तान में कब्रों के ऊपर जी ताले लगाए जा रहे हैं, जवान बेटियों की, मैं इसके जवान बारे में करने लड़कियों वाली की। थी। जी हम्म
क्या जवान जरूरत बेटियों पड़ी? की। हाँ, क्या क्यों जरूरत पड़ी कि आपको लॉक में, आपको आयन का उसके ऊपर, कबर के ऊपर क्यों जरूरत पड़ी? लोहे के सोचने वाली मजबूत बात है। किवाड़, उस जी, किवाड़ पे लोहे के कुंडे, और लोहे के कुंडों पे बड़े वाले अलीगढ़ जैसे हाँ, लोहे के ताले। क्यों? जी, किसी की जवान बेटी गुजर गई, किसी की बहन गुजर गई, किसी की बीवी गुजर गई, किसी के घर की कोई भी स्त्री, हालांकि वो स्त्री मानते नहीं मानते मुझे नहीं पता, गुजर गई, जो दफन हो गई। दीदी बकायदा कब्रों को खोद जी, खोद के उनकी लाशों के साथ में दुर्व्यवहार किया गया, उनकी जी। लाशों के साथ में एसई वाला काम किया गया। अब आप सोचिए दीदी, एक बार जितने लोग यहाँ जुड़े हैं, जरा आंख बंद करके कल्पना करके देखें, इमेजिन करें कि कोई व्यक्ति किसी डेड बॉडी के साथ में, किसी मृत शरीर के साथ में, किसी मुर्दा के साथ में। और शुभम भाई, मैं एक और बात करना चाहती हूँ कि कैथलिक में तो वो लोग वो कैस्केट में डालते हैं, जहां पर एक लाश पड़ी होती है, ये तो सीधा मिट्टी में से निकाल के, इमेजिन। यहाँ पर तो कोई मिट्टी में ऐसा से निकाल के भी किया। और लेट मी टेल यू दीदी, मैं जो जिन लोगों ने किया है, ऐसे कुछ लोगों के भी बाइट्स मेरे पास में है। एक शख्स जिसने अकेले ने 42 औरतों को निकाला कब्र में से, जी हाँ, 42, और देखा निकाला मैंने। भी नहीं, खुद कब्र में घुस गया। उसने यहां तक भी बोला कि कई बार ऐसा मौका लगा कि लड़की निकाल नहीं पाए कब्र के अंदर से, तो कब्र में थोड़ी ज्यादा जगह होती थी, जब खोदते थे कब्र को, मान जी, लीजिए चौड़ाई में अगर लड़की इस तरह लेटी हुई है, 2-4 इंच साइड में है गैप, थोड़ा सा लंबाई में गैप है, तो बोला मैं कब्र में ही लेट गया उसके ऊपर और अपना काम कर लिया। कब्र के अंदर लेट के काम कर दिया भाई ने, मुर्दे के साथ। ताले लगाने मतलब पड़ गए। अब मैं पूछता हूँ, जो आपका मूल सवाल था, कि जो फिल्म में दिखाया गया, जो असल जिंदगी में ये प्रोपेगेंडा करती हैं, ये बुर्के वाली, हिजाब वाली, ये बोल करके कि हाँ, हिजाब वाली के साथ में नहीं होता, बुर्के जो वाली के हमारे साथ साथ में नहीं तो होता, हाँ, हाँ, उनकी तो लाशें भी सुरक्षित नहीं है। पैदा जी, होने से पहले सुरक्षित नहीं है। पैदा होने से पहले ऊँटनी पे बैठ के मन करेगा तो भी काम किया जाएगा। लाश बन जाएँगी, कब्र में चली जाएँगी तो भी ऐसी की तैसी की जाएगी। जी, तो दीदी यही तो पेट में दर्द है इन लोगों के। ये जी, सच सामने आ रहा है। ये जी बातें हाँ, सामने आ रही हैं। पूजा प्रवीण उपाध्याय ये बातें क्यों बोलती हैं? शुभम मंगला ये जी। बातें क्यों बोलता है? पेट में दर्द ये है दीदी। और ये क्या बात हुई, मतलब अगर आज हम सामने ही देख रहे हैं, अगर अगर लॉक्स और ताले में अगर आपको आपकी आपके लाशों को, अगर आपको अपनी बेटी की और उसकी लाश को अगर आपको ताला लगाना पड़ रहा है, आई मीन इस हद तक आप लोग आ गए हो, इस हद तक। तो ये कहाँ से सीखते हो? ये कहाँ से सीखते हो? मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये कहाँ से सिखाया जाता है कि तो आपको लाश से भी दुर्व्यवहार करो, लाश पे भी आप, मतलब मेरे समझ नहीं आता कि कौन सा बाप जाके चैन से सोता होगा कि ये जान के कि मेरी बेटी का क्या पता, मैं हम सब चले जाएंगे कब्रिस्तान से तो क्या पता क्या होगा। तब तो ये नई चीज निकली है ना अभी। तो शर्म डूब मरने वाली बात है। मतलब ये कहाँ से सीखते हैं भाई, ये लोग कहाँ से सीखते हैं ये सब? और ये कहाँ से एक नया ट्रेंड, मतलब जी बोलिए। दीदी ये नया ट्रेंड बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल भी नया ट्रेंड नहीं है। बस यही वो कैच है जो हम सबको समझना होगा। जितने भी लोग यहाँ पे आज इस लाइव में जुड़े हुए हैं, उनको भी ये समझना होगा, ये बिल्कुल नया ट्रेंड नहीं है। बात ये है कि ये चीज़ अब सामने आ रही है 2023 में। दीदी, ओके, मैं हमेशा से एक बात ये कहता हूँ, पद्मावत जैसी फ़िल्म बनी। पद्मावत फ़िल्म बनी, बहुत अच्छी फ़िल्म थी, तालियाँ, तालियाँ, तालियाँ। हमारी माँ सती पद्मावती जी का जौहर दिखाया गया, बहुत अच्छी बात है, तालियाँ, तालियाँ। मैंने जी, उस वक़्त भी कहा था दीदी, कितनी पुरानी बात होगी, लगभग 10 साल, कितने वर्ष जी, हो गए, अब तो याद नहीं, वो फ़िल्म आए 12-15 साल हो गए हैं। उस वक़्त मैंने ये कहा था उन फ़िल्म के निर्माताओं से कि इसके अंदर जो आप माँ पद्मावती जी का जौहर दिखा रहे हो, एक डायलॉग बोल करके इसमें इतना ऐड कीजिए कि माँ पद्मावती ने जौहर क्यों किया? क्योंकि हाँ, माँ सती पद्मावती जी जानती थी कि अगर उनके पास मरने का रास्ता सिर्फ आग नहीं थी, अग्नि नहीं थी, माँ जी। पद्मावती जानती, वो क्षत्राणी थी, वो राजपूतानी थी, वो तो उनके वो पास तो जहर कटारें खा थी, के मर जाती है, हाँ, वो अपने आप को कटार मार सकती थी, वो अपना सही गला बात है। काट सकती थी, वो जहर की पुड़िया खा सकती थी। जी, लेकिन उनको मालूम था कि अगर मैंने जहर खाया तो मेरी लाश के साथ में अलाउद्दीन खिलजी गंदा काम करेगा। अगर मैंने खुद को कटार मारी तो अलाउद्दीन खिलजी मेरी लाश के साथ में गंदा काम करेगा। उस वक्त पे भी ये लोग जानते थे। तो ये नई चीज नहीं है, ये चीज तो तब से चली आ रही है। सबसे लेकिन बट आज इसका बाहर खुलासा आ हुआ गई। है, जी, आज बाहर आई है। आज ये चीज कब्रों से बाहर आई है 2023 में। उस वक्त पे मैंने फिल्म के निर्माताओं से कहा था हाथ जोड़ करके कि इस फिल्म में एक डायलॉग डालो और बताओ जी, कि जौहर क्यों किया। सीधे ये मत दिखाओ कि आग में कूद गई, कूद उसमें गई। बकायदा ये बोलो, माँ पद्मावती जी के मुंह से ये बुलवाओ कि मैं अपने आप को जहर क्यों नहीं दे रही, मैं कटार क्यों नहीं मार रही, क्योंकि खिलजी आकर के मेरी लाश के साथ भी हाँ, गलत काम करेगा। उनको ये चीज उनकी बताई जाती है, लिखी भी है उनके यहाँ पे। लेकिन फिल्म जी, के निर्माताओं को रिस्क लगा, फिल्म के निर्माताओं को लगा कि यार ये तो कंट्रोवर्शियल कोई चीज हो जाएगी, उन्होंने ये चीज नहीं डाली। लेकिन दीदी आपका ये पागल भाई 12-15 साल पहले भी लड़ गया था फिल्म वालों से, और मैंने कहा था कि पद्मावती फिल्म में आप ये चीज डालो और हम आपकी फिल्म को और डबल ट्रिपल हिट कराने की चाल लगा देंगे। बहरहाल बड़े बैनर की फिल्म थी, बड़ी फिल्म थी, बड़े या अदाकार थे, बड़े नाम थे, निर्देशक बड़े थे। फिल्म में कोई कंट्रोवर्सी उठी चांटे वांटे को लेके, उसी पे हाँ, वो हाँ, फिल्म खेल गई, जी, करोड़ों रुपए हाँ, कमा गई। वो फिल्म हाँ, के कमाने का तरीका होता है।
लेकिन दीदी ये तो ये आज बात सबसे भाई कही थी। आज सबको ये बात समझ में आई होगी कि क्यों जौहर किया था, क्यों यस। रानी पद्मावती ने क्यों जौहर किया। ये आज सारी दुनिया को पता चल गया होगा, जिस तरीके से आज निकल के आ रही बातें, तो ये उस वक्त से चला आ रहा है। मतलब ये तो जमाने भर पहले की बात है, लेकिन उस जमाने से ये बात और है कि ये सामने नहीं आया था, ये सामने नहीं दिखा, ये पता, ये अब तो पता चल गया है कि क्या क्या कर रहे हैं ये लोग। तो ये बात सही है, आपने बिल्कुल सही की। मैं आपको शुभम जी, आपको पहले तो मैं एक वीडियो दिखाऊंगी आप ही का। मैं यहीं पर आपको मेरे दर्शकों को वीडियो दिखाती हूँ जो शुभम भाई ने बना के मुझे भेजा था, मैं इसको मैं आशा दिखाती हूँ करता हूं आपको। जी। द केरल स्टोरी में ऐसा कुछ नहीं होगा। केरल स्टोरी में इस तरह की बातें, फिजूल की चीजें ना भरी हो, जो फैक्ट्स हैं उनको दिखाया गया हो, डंके की चोट पे दिखाया गया हो। और अगर ऐसा हुआ मेरे दोस्तों, अगर ऐसा होता है, फिल्म पूरी तरह से शुद्ध 24 कैरेट सोना निकलती है, फिल्म एकदम प्योर देसी घी निकलती है, तो लिख लो आज 27 अप्रैल 2023, साइबर सिपाही आपका भाई, आपका बेटा शुभम मंगला गाड़ियां भर के, गाड़ियां भर के कम से कम 100 बहनों की गारंटी मैं लेता हूं, कम से कम, मिनिमम कह रहा हूं, एक पूरा थिएटर बुक करवाएंगे साइबर सिपाही की ओर से। एक पूरा थिएटर बुक होगा, अभी लिख लो आप, मेरी स्लिप को काट के रख लो। पैसे कहां से आएंगे मुझे नहीं पता, लाएंगे आप ही लोग, सपोर्ट करेंगे। और आप लोग आज से लग भी जाइएगा। अगर ये फिल्म शुद्ध प्योर 24 कैरेट निकलती है, देसी घी निकलती है, मैं आपको बोलता हूं पूरा थिएटर बुक करके, जैसे हमने द कश्मीर फाइल्स देखी थी, मेरे पास आज ही मैसेज आना शुरू हो गए। मेरे को मालूम है वो दीदी यहाँ पे जुड़ी, अपना कमेंट मत करना दीदी, 3-4 दीदियों के मैसेज आ गए मेरे पास आज ही, शुभम भाई कब चल रहे हैं फिल्म देखने साथ में। चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे, एक साथ चलेंगे। गारंटी करता हूं एक पूरा सिनेमा हॉल तो साइबर सिपाही की ओर से बुक किया जाएगा, अपनी बहनों के साथ में इस फिल्म को देखेंगे। जी। शुभम भाई एक बात बताओ, आपको क्या दूरदर्शी है, आपको क्या समझ में आ जाता है पहले से? मतलब मैंने आपके बहुत सारे वीडियोस देखे जहां पर आपने जो कहा है 10 साल पहले, वो भी सामने आ गया। तो ऐसे आप क्या देखते हो, मतलब आप कैसे समझ पाते हो? दीदी ये सिर्फ अनुभव है। मैं सबसे पहले बताता हूँ, मेरे पास में ये पेंसिल भी है, मेरे पास में कागज भी है, लेकिन मेरे पास में कोई पर्ची वाला सिस्टम नहीं है। कोई जी। पर्ची वाला रोज नहीं बता सकता। मैं बड़ा साधारण व्यक्ति हूँ, मेरे पे ऐसी भी कृपा दृष्टि नहीं है, ना हमारे पे कोई बाबा हनुमान जी की कृपा है। मैं बहुत ही जी। साधारण व्यक्ति हूँ। लेकिन दीदी शायद अनुभव है। आपको याद होगा 7 जी। अगस्त 2022 को एक्स मुस्लिम्स को लेकर के मैंने एक एपिसोड किया था, और जी। उसके बाद भी आपने अपने भाई को अपने चैनल पे बुलाया था, और जी। उस वक्त भी ये बात कही थी कि एक्स मुस्लिम्स के अंदर में थोड़ा बहुत जो भी कुछ है मिलावट और हम्म। मिलावटी तत्व है। दीदी आज आप देखिए, अगस्त के बाद सितंबर, जी। अक्टूबर, जी। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मोटा मोटा लगभग 8 महीने हुए हैं। 8 महीनों में कुछ चीजें आपने अपनी आंखों से देख ली होगी। हम किसी का नाम नहीं लेंगे, हम कुछ भी जी। नहीं बोलेंगे, लेकिन 8 महीनों में आपने, मैंने जो अगस्त में कहा था उसका परिणाम आज आप देख रही हैं। ये धीरे धीरे चीजें खुलेंगी। ये चीजें सिर्फ जिंदगी के अनुभव है। मैंने जो भी चीजें बोली आपने बिल्कुल सही कहा, शायद 10 साल के बाद में सच साबित हो, लेकिन ये कोई भगवान का ऐसा आशीर्वाद रहा है कि एक एक चीज दुनिया में लोगों ने अपनी आंखों से देखी कि हाँ यार बोला था और वो सच साबित हुआ। इस फिल्म को लेकर के सिर्फ एक डर है कि इसके अंदर में कोई अनावश्यक ऐसे तत्व, ऐसी एलिमेंट्स, ऐसे डायलॉग्स ना लिख दिए हों, जिससे जी। कि हमारी बहनें, जो अभी तो 32,000 बहनों की बात हो रही है, अगरचे कोई गलत डायलॉग्स हुए, अगर कोई गलत चीज फिल्माई गई, तो 32 लाख बहनें फंस सकती हैं। सिर्फ मेरे दिल का ये एक डर है। उसके लिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि 5 मई को इस फिल्म को एक बार हम देख लें। अगर जी। ये फिल्म रिलीज हो जाती है, इसको देखने के बाद में 5 मई की रात को पूजा दीदी अपने यहाँ पे लाइव करेंगी, मैं जी। साइबर सिपाही पे लाइव करूंगा। जितने लोग जुड़े हुए हैं, आप पूजा दीदी के पास में आकर के देखिए, साइबर सिपाही पे देखिए, और जो अच्छे राष्ट्रवादी मित्र हैं मेरे, और जो अच्छे यूट्यूबर्स हैं, संभवतः वो भी देखेंगे, वो भी इसका रिव्यू करेंगे। सो लेट्स वेट टिल 5th ऑफ मई, और उसके बाद कुछ लोगों के रिव्यूज के बाद में आप तय कीजिए कि आपको अपने पैसे इस फिल्म में देने चाहिए या नहीं गाना देने ही, चाहिए। सही बात है, सही बात है। शुभम भाई एक और वहाँ पर एक डायलॉग है जो मेरे वापस बहुत सारी चीज़ें ठनकी है दिमाग में, जब कहती है कि हमारे सीएम ने कहा है कि 20 साल के अंदर ये इस्लामिक देश हो जाएगा, मतलब इस्लामी स्टेट हो जाएगा। ये एक बात बहुत ज़्यादा दिमाग को लगी है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? मतलब हमें तो नज़र आ ही गया है अभी, नज़र आ ही रहा है, आ ही गया है। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? दीदी इसमें सबसे बड़ी बात ये समझने की है कि वो सीएम कौन था। वो सीएम संघी नहीं था, वो आरएसएस का नहीं था, वो बिल्कुल। भाजपा का नहीं था। जी। सबसे बड़ी बात समझने की ये है कि एक वामपंथी, हुँ। सीपीआई सीपीएम का एक नेता, एक वामपंथी अगर इस बात को बोल गया, जी। अगर ये किसी भाजपाई ने बोली होती, किसी संघी ने बोली होती, तो बहुत आसान होता लोगों का कहना कि नहीं नहीं, ये हाँ। भाजपा को गाली दे दो, मोदी को गाली दे दो, आरएसएस को गाली दे दो, हुँ। हुँ। बजरंग दल और इन सबको, विश्व हिंदू परिषद को गाली दे दो। लेकिन एक सीपीआई सीपीएम का नेता ये बोल रहा है, उसको भविष्य दिख रहा है कि 20 साल में केरला को इस्लामिक स्टेट बनाया जाएगा। तो इस जी। बात का बहुत ज्यादा वजन है, बहुत ज्यादा वजन है। इसका वजन बीजेपी आरएसएस के लोगों से ज्यादा है, क्योंकि एक वामपंथी इस बात को बोलने की हिम्मत कर रहा है। और आज दुनिया ने देखा केरला में क्या हो रहा है, कितने लोग आईसिस में गए, वो किसी से छुपा नहीं है, वो सारे आंकड़े आज पब्लिक में आ चुके हैं।
इस फिल्म के जरिए भी वही चीज बताई जा रही है। और सबसे बड़ी बात दीदी, ये सीएम वो सीएम है जिसने मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के बलिदान के वक्त, जब जी, 26 नवंबर 2008 को मुंबई पे आतंकवादी हमला हुआ था, पाकिस्तान से 10 पिल्ले आए थे और जी, उन्होंने आकर के वहां पे कहर बरपाया था, जिसमें अजमल आमिर कसाब पकड़ा गया था। जी, वहां पे हमारे मेजर संदीप उन्नीकृष्णन जी, जिन्होंने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था, जो कि केरल से आते हैं। जब केरला में उस वक्त पे भी ये मुख्यमंत्री थे केरला के, और उनके जी, संदीप उन्नीकृष्णन जी के घर पे जाने की कुछ बात उठी, तो उनके पिताजी ने कहा था कि नहीं, हम नहीं चाहते हमारे बेटे की मौत में कोई राजनीति हो, और कोई भी किसी भी दल का कोई व्यक्ति यहाँ पे आए या ना आए। इतना गंदा बयान इस मुख्यमंत्री ने, इस सीपीआई सीपीएम के नेता ने दिया था कि ये तो तुम्हारा बेटा फौज में था, देश के लिए बलिदान हो गया, वरना तुम्हारे घर कुत्ता भी नहीं आता। ये इसी सीएम का बयान था, सो तुम्हारे घर पे इंसल्टिंग। कुत्ता भी नहीं आता। लोग भूल जाते हैं, शुभम नहीं भूलता, क्योंकि मैं उस वक्त वहीं पे था, उनकी शव यात्रा में था। भगवान के आशीर्वाद से मुझे मेजर संदीप उन्नीकृष्णन जी के अंतिम दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। जी, और उनके माता-पिता जी से भी, अब मैं वो सारी बातें भी कैमरे पे बोलना उचित नहीं समझता, लेकिन सोचिए उनके माता-पिता के दिल पे क्या बीती होगी। ये 2 कौड़ी के राजनेता किसी के बलिदान की इतनी तौहीन कर दें, किसी जी, वीर सैनिक के बलिदान पे ये बोल दें कि तुम्हारे घर पे कुत्ता भी नहीं आए, तो ये उस सीएम ने कहा है। जी हाँ, इस स्टेटमेंट को समझने के लिए 20 साल में केरल इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। इस स्टेटमेंट को समझने के लिए आप समझो कि वो नेता क्या है। मतलब इस जी, लेवल का नेता जो हमारे फौजी के लिए बोलता है तुम्हारे घर कुत्ता नहीं आएगा, अगर वो ये बात कह रहा है कि 20 साल में इस्लामिक स्टेट बनेगा, तो ये बहुत वजनदार बात है। इसका जी, वजन समझिए दीदी इस बात का फिर। जी, सही बात है।